मंगल रात 9:30 बजे और बरोज बुध दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में, शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में। जब तक न जाने आए रूह छुप के बैठे तन में, शम्मा जलाए रखना अश्कों की अंजुमन में। तभी तो इस हीरे को गांव की धूल में बुझने से पहले शहर ले आया हूं। तो मिस्टर अरशद अली, क्या लगता है आपको कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के चांसेस हैं आपके लिए? आप समझती क्यों नहीं? अरशद 2-4 दिनों के लिए ही तो गया है। बेगम, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका वास्ता अरशद मियां के साथ है? आप जमाने को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं। अरशद, हम रसोई में मदद करते हैं। हाँ, अरे क्या बकवास कर रहे हैं? तू यहाँ नौकर नहीं, मेरे दोस्त की तरह है। ऐश कर, मजे ले, वैसे भी तेरी हीरोइन आने वाली। अरे अरशद, हीरोइन पे याद आया कि आई थिंक मैडम रूबी लाइक्स यू यार। तुम्हें पसंद करती है वो। अगर तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो सकता है। वो आपके साथ एक नहीं 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। And as she said, I'm master of all trades. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मीट, मैं जूनियर कोलीग लिली गोंजाल्वेस, हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालती। मैंने सोचा कि इनको भी अपने साथ ले आऊं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी डिटेल डिस्कस करनी है, देन शी इज द राइट पर्सन। हेलो हेलो हेलो। जय बजरंगबली की। बैठिए ना। बजरंगबली, तुम मरखी बकरी लगती है। अरे गौरी की प्रेम की रक्षा करना प्रभु। यस, यू सेड समथिंग। ससुर मर गए। आप कुछ लेंगी? ठंडा पानी कुछ? नो, इट्स ओके, थैंक यू। ओके ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बैड इवनिंग मॉर्निंग। सैटेलाइट, पैंट टाइट टाइट। वेल, नाइस म्यूजिक, रोमांटिक। अरशद की चॉइस है। Arshad has a taste. I can see that. अच्छा, ये बताइए, आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, नो। अरशद डॉक्टर, अरशद फादर डॉक्टर, अरशद अंकल डॉक्टर, सईदा डॉक्टर, भानुशाली डॉक्टर। अब इतना डॉक्टर, इसलिए हम नहीं डॉक्टर। आई विलेज, गांव, फादर सरपंच। बाप रे बाप। मैं समझी नहीं, क्या? कहा नहीं समझी? मतलब आप समझनाक लगती हैं। डॉक्टर नहीं समझी कि विलेज? नो नो, सरपंच, बाप रे बाप, ये क्या है? हमारा माई का बाप रे बाप, पति हमारा बाप रे बाप। ओह, हाउ इंटरेस्टिंग। अरे भाई, इतना अच्छा म्यूजिक वेस्ट हो रहा है। हम अगर जवान होते तो अपने डांस से रंग जमा देते। तुम लोग जवान हो, एंजॉय करो। Actually, a good idea. Shall we? My pleasure.
मेरे ख्याल में तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। डांस? नहीं अरशद डांस आई नहीं नो ना। कम कर। Sit. This is just an anti-allergy. Take this. Take this medicine. Are you feeling any better? You okay? Which medicine is it? I mean, it's incredible. I'm feeling absolutely fine. Which medicine is this? Actually, सुबह मैं गौतम को शॉपिंग के लिए लेके गया था, तभी ये मेडिसिन खरीद ली थी। From now on, यही मेडिसिन यूज करना। You are truly a specialist. मैं सिर्फ मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं और कई चीजों का स्पेशलिस्ट भी हूँ। और किन किन चीजों का? अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो भरी महफिल में आपके दिल की धड़कनों का हाल सबको पता चल जाएगा। अच्छा। अरे हर्षद, मैडम रूबी, आइए, खाना लग गया है। जी, let's have it. आइए आप लोग भी आ जाइए। अरे कल्लू, तू इस समय आया इतनी रात को? सब ठीक तो है? मालिक, सब कुछ ठीक होता तो इतनी रात में क्यों आता? आपकी लुटिया फिर डूबने वाली है। तुझसे 50 दफे कहा कि घुमा फिरा के बात मत किया कर, सीधी सीधी बात कर। बता क्या बात है? मालिक, शहर से एक लड़का आया है, बहुत चालाक बनता है अपने आप को। कह रहा था गांव में अस्पताल मैं बनवाऊंगा। और मालिक, उसके सामान में ना मैंने एक लाइनों वाला कागज भी देखा। लाइनों वाला कागज मतलब नक्शा? हाँ वही। अच्छा, कुछ जमीन की बात कर रहे थे? हाँ मालिक, वो पहाड़ी वाली जगह की बात हो रही थी। उस जमीन पर तो मैं एक ईंट नहीं रखने दूंगा। तू जा। वो बहुत चालाक है और मुझे ना बहुत घूर रहा था मालिक। अरे तू जा, अपना काम ध्यान से कर, बस तू जा। मालिक, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं फंस ना जाऊं मालिक। अरे फंस जाएगा तो क्या सूली चढ़ा देंगे? ज्यादा से ज्यादा काम से निकाल देंगे, मैं रख लूंगा तुझे, चिंता मत कर, तू जा। ठीक है। ये मामला कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर अपनी मर्जी के खिलाफ इस बस्ती में मैं हॉस्पिटल तो क्या, डॉक्टर साहब को अपनी कब्र तक नहीं बनाने दूंगा। यार जोक की तरह चिपक गई यार, उतर ही नहीं रही है। काम कर,
आराम से बैठ के उतर जाएगी। यार देखिए, इस चुड़ैल की आदत नहीं है हमें यार। हमारे लिए तो हमारा धोती कुर्ता ही ठीक है। ये लड़कियां कैसे पहनती होंगी यार? उतारने में तो उनकी जान निकल जाती होगी। हाँ, मैं तेरी मदद करता हूँ। कल लिली को मिलके ना पूछ लेना कैसे लड़कियां उतारती हैं और कैसे पहनती हैं। यार देख, तुम मुझसे मजाक मत कर, अगले महीने मेरी शादी है। रुक बेवकूफ, लेडीज जीन्स चुन के ले आया। लेडी जींस मतलब का? लड़के लड़कियों का जींस अलग अलग होता है? भगवान, देवी जी आप पहले उतरिए जल्दी। ये देखिए देवी जी, आपको जहां चढ़ना होगा चढ़िएगा, लेकिन हमारे टांगों से दूर ही रहिएगा। हमारे लिए हमारा धोती कुर्ता ही ठीक है। गुरु, ये अमेरिकी चीज फिजूल है। तुम अपनी सोच बदल, वरना गंवार का गंवार रह जाएगा तू। देखो गुरु, हम जहां हैं जैसे हैं वैसे ही ठीक है। भाई अरशद, चल ना गांव चलते हैं, वहां चल के अस्पताल बनवाते हैं। हाँ गौतम देव, तू ऐसे नहीं समझेगा। कल चल के मुदस्सिर चाचा का हॉस्पिटल देख लेना, तुझे समझ आ जाएगा कि अबू कितने गलत है। चेंज कर ले, मैं आता हूं। मेरा पैर छिल गया हमारा तो। ये डॉक्टर अरशद हैं, मेरे भतीजे। डॉक्टर अली को तो आप जानते ही होंगे। उनको कौन नहीं जानता सर, उनके नाम से तो हिंदुस्तान का हर डॉक्टर वाकिफ है, और वो हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। तो ये उन्हीं के साहबजादे हैं, लंदन से FRCS कर आए हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर अरशद अली ने हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का फैसला किया है। आजकल अच्छे डॉक्टर मिलते कहाँ हैं। आप ऐसा कीजिए कि डॉक्टर अरशद को सारे डिपार्टमेंट्स दिखा दीजिए, मुझे कुछ पेपर वर्क्स करने हैं, मैं अपने कैबिन में होऊंगा। अरशद सी यू। हाँ जी। कैसे हैं? जी सब ठीक है। कल एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा है सब नॉर्मल हो जाएगा। कैसा ऑपरेशन है? एंजियोप्लास्टी की सर्जरी है, 99% ब्लॉकेज। 99%? यस सर। तो इन्हें ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही? ये तो आउटडेटेड। डॉक्टर, ये मैनेजमेंट के कुछ ऐसे फैसले हैं। एंजियोग्राम में कोई सीडी? उन्हें तो चाहिए। देखिए, अगर आप 100% श्योर नहीं है तो ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही? देखिए, मैं पहले एंजियोग्राम और सीडी देखना चाहूँ। मैं सीडी ढूंढ लेता हूँ सर। देखिए, शायद आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आप आराम कीजिए, मैं आपको बाद में आके मिलता हूँ। जी शुक्रिया। अभी क्या हुआ? सीडी का पता नहीं, एंजियोग्राम का पता नहीं, ये हो क्या रहा है? मैं काम करता हूँ, मैं चाचा जान से बात करता हूँ। आप सीडी लेके उनके कैबिन में आ जाइए। जी सर। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा है वो मुदस्सिर साहब की मर्जी से हो रहा है। यदि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा कैसे निकालेंगे? यार अरशद, तू वापस नहीं जाएगा? क्यों? मुदस्सिर चाचा ने भी डॉक्टर को बताया ना कि तू ये सब संभालेगा। हाँ, इस सच्चे कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। यार लेकिन तूने तो गांव में कहा था कि तू 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। अब अगर वहां कहता कि वापस नहीं आऊंगा तो अब्बू को बुरा लगता। देख भाई, तू अपने अब्बू जैसे देवता आदमी के साथ ऐसा मत कर। और सुन, मुझे तो गांव भेज दे। देख, इस नकली दुनिया में मैं और नहीं रह सकता। गौतम, मेरे बचपन का दोस्त है, सगा भाई मानता हूँ तुझे। मुझ में भरोसा है? भाई अगर भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे होता? मेरा यकीन मान, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुझे कोई नुकसान पहुंचे। मेरी बात मान, 2-4 दिन रुक जा, जिंदगी बना दे। ठीक है, तू कह रहा है तो कुछ दिन और सही। अब तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ? गुरु है ना तू? हाँ?
अरे भाई कब तक आएगा हमारा कंसाइनमेंट? आई नो एपिडेमिक की तरह फैल गया है, मुझे पता है। 40-50 लोग मर भी चुके हैं, इसलिए तो हमें फौरन चाहिए। अरे भाई हम आपके पुराने क्लाइंट हैं, रेफरेंस तो हमें मिलनी चाहिए। हाँ कीजिए। अरे शर्मा जी। जी सर। पुराने बैच में से तो कुछ होगा? जी सर, बीमारी बहुत फैल गई है, 1-2 दिन ही चल पाएगा पुराना स्टॉक, इससे ज्यादा नहीं। तो आप मैडम रूबी की कंपनी से बात कीजिए, उनसे कहिए हमको फौरन कंसाइनमेंट चाहिए। ठीक है सर। और मैं भी मैडम रूबी से बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। आओ अरशद, आओ 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 आओ। भाई तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ। भाईजान की तरह 80-90 साल तक खच्चर बनना नहीं चाहता। अरशद बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अब सब कुछ तुम संभालो। खैर वैसे तुम्हें कैसा लगा हमारा हॉस्पिटल? एक्सीलेंट, इंटरनेशनल लेवल का है। क्यों गौतम? एकदम बढ़िया, जैसे फिल्मों में होता है। एकदम साफ साफ, सुंदर सुंदर कपड़े, अच्छी अच्छी नर्सें, चिकना चिकना फर्श और ठंडी ठंडी हवा। और मशीनें? वो भी चल रही हैं। सर, आपने उस पेशेंट का सीडी मांगा था, ये लीजिए मिल गया। ऐसी चीजें हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। जी सर। अंकल कैन आई यूज ए कंप्यूटर? क्यों? हाँ देख लो। किसका है डॉक्टर? 24 नंबर। ये देख रहे हैं आप? दिस इज डेफिनेटली नॉट 99% ब्लॉकेज। किसी ने गलत डायग्नोसिस की। इस पेशेंट को ना ही एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, ना ही बाईपास सर्जरी की। दिस कंडीशन इज क्योरेबल, नो नीड टू ऑपरेट। अच्छा जान, मुझे किसी हद तक आपके स्टाफ जो है ना इररिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं। गलत मेडिसिन, गलत ट्रीटमेंट, गलत डायग्नोसिस। अरशद ये जो पेशेंट है, ये भी उन्हीं पेशेंट की तरह है जिनके दिमाग में ये सवार हो जाता है कि अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ठीक नहीं हो सकते। पैसा बहुत है ना, लेकिन मैं देखूंगा कि मेरे हॉस्पिटल में मरीज की नहीं डॉक्टर्स की चलनी चाहिए। ऐसा कीजिए डॉक्टर साहब, आप सीनियर डॉक्टर के साथ मेरी मीटिंग अरेंज कीजिए। जी सर। और मैंने मना किया था कि हमारे हॉस्पिटल में मरीज की नहीं डॉक्टर्स की चलती है। जाइए। शर्मा जी आप भी जा सकते हैं। और वो देखिए, वो डेंगू के कंसाइनमेंट का वो फौरन पहुंच जाना चाहिए। आप सीधे डायरेक्ट फैक्ट्री से बात कीजिए। ठीक है सर। अरशद तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम एक काबिल डॉक्टर बनकर लौटे हो। मेडिकल मामलों के माहिर लगते हो तुम। लेकिन अरशद तुमने अब तक वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था। कौन सा काम? शर्मा जी आप अभी तक गए नहीं? सर, आपको याद दिलाना था कि आज आपका चेकअप है। हो जाएगा चेकअप। अब अरशद आ गया है ना, अरशद करेगा मेरा इलाज। क्यों अरशद? बिल्कुल, आपका स्ट्रेस टेस्ट करवाना है ना? बहुत सारे टेस्ट है अरशद, सब हो जाएगा। पहले तो तुम वो करो जो मैंने कहा है। अरे शर्मा जी। जी सर। हो जाएगा चेकअप, आप जाइए। ओके सर। देखो अरशद, ये जो मैडम रूबी है, इसकी कंपनी बहुत सी ऐसी दवाइयां बनाती है जो हमेशा डिमांड में रहती हैं। उनकी कई स्टेट्स में फैक्ट्रीज हैं। अगर एक फैक्ट्री उनके साथ जॉइंट वेंचर में हम यहां लगा लें तो फिर तुम खेल देखना, तुम्हारा बिस्तर सोने का होगा, सोने का। मुदस्सर चाचा, अब बिस्तर तो सोने का ही होता है ना। Can't you tell your stupid friend not to interfere? अब गौतम, हर बार तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको लगा तो हम बोल दिए। मुदस्सर चाचा, अगली बार बोलने से पहले पूछ लेंगे, ठीक है? अब जहां तक रूबी की बात रही, एक बार मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया तो मेरी बात पत्थर की लकीर है। चल।
देखिए, पहले हमें यहाँ पर जमीन का लेवल बराबर करना हो और ये यहाँ पर आप जो ये सूखा नाला देख रहे हैं इसे हमें यहाँ पर पूरा भरना होगा और वहां पर हम बनाएंगे अपना मेन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वो उस तरफ? जी। अच्छा अच्छा। और जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर होगी हमारी मेन एंट्रेंस। और ये जो आप कोने में देख रहे हैं छोटा सा पुराना मंदिर, वो उधर है? जी हाँ, वो वाला। उसका रास्ता वैसा का वैसा ही हम छोड़ देंगे, ऐसा प्लान है। बहुत अच्छे। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? अरे आइए आइए सेठ जी, आइए आइए। ये है जावेद मियाँ, आर्किटेक्ट है। इस जगह एक अस्पताल का नक्शा तैयार करके लाए और खुशखबरी तो ये है कि साल भर के अंदर में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत अस्पताल तैयार हो जाएगा। गांव वालों के इलाज के लिए बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ होगा यहाँ पर होगा। इलाज ना होने की वजह से जो मेरे वालिदैन के साथ में हुआ, किसी गांव वाले के साथ में नहीं होगा। तमाम इलाज एक जगह पे। डॉक्टर साहब, आपका इरादा तो नेक है और नीयत भी अच्छी है, मगर आप इस जमीन पर अस्पताल बना नहीं सकते। मैं समझा नहीं। इसमें समझना क्या है? इस पर आपका हक ही नहीं है। अरे ये हमारे बाप दादाओं की पुरखों की जमीन है। अस्पताल हम यहाँ पे बनाएंगे और आप हमें रोकने वाले होते कौन है भाई? देखिए, पहली बात तो ये कि इस जमीन पर आपका हक नहीं। दूसरी बात ये कि वो मंदिर देख रहे हैं आप, मंदिर के पास कोई भी विदेशी इमारत नहीं बन सकती। ये पवित्र स्थल है गांव वालों के लिए, समझे आप? सुनिए, मंदिर और गांव वालों की जज्बात की हम इज्जत करते हैं। मंदिर को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा और उसका वो रास्ता वैसा का वैसा ही खुला रहेगा। हॉस्पिटल बनेगा लेकिन उससे दूरी पर, वहां पर। अच्छा, अब मंदिर भूल जाइए। अब बात यह है कि ये जमीन मेरी है। चले आओ जहां भी हो, वतन आवाज देता है। ये फूलों का, ये खुशबू का चमन आवाज देता है। फिरंगी सुन क्या अपनों का सुखन आवाज देता है। क्यों गुल खिला रहा है, क्यों गुल खिला रहा है खैरों के तू चमन में। आजा की है जरूरत तेरी तेरे वतन में। फिरंगी फिरंगी फिरंगी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?